जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू दी एससीएस प्रीलिम्स राउंड अप सीरीज। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। एंड जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग साथ साथ में इंपॉर्टेंट एरियाज कवर अप कर रहे हैं और साथ में जो है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आइडिया यही है कि आपको जो है इंश्योर कर सके कि हम लोग मैक्सिमम एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाए और आप देख सके किस तरह के क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। एंड अगेन डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड दैट एमसीक्यू एक्यूमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के लिए। सो गाइज, अगर आप और डिटेल में अपने एमसीक्यू एक्यूमेंट को चेक करना चाहते हैं, एक्यूरेसी रेट देखना चाहते हैं और एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहते हैं, सो दैट आप एचसीएस एग्जाम में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो आप एचसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट में जो है आपको अवेलेबल है। तो चलिए, हम लोग जो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे वो थे लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग। सो अपने प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिक्स, अर्थक्वेक्स हम लोगों ने देख लिए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा बहुत जो है हम लोग असॉर्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल 10 क्वेश्चन करने हैं। वही बात करेंगे हम लोग कि आप अपने पास जो है एक पेज के ऊपर जो है इनको साथ साथ में मार्क करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे साथ साथ में, एंड अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को जो है मार्क करने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फाइनल में आप अपना देखेंगे रिजल्ट किस तरह से आया एंड उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द रॉक। सो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन से पेरेंट रॉक है और इससे कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। सो ये पेरेंट रॉक है आपकी सैंडस्टोन स्टोन जो है, क्या वो स्लेट बताती है, शेल जो है वो शिस्ट बनाती है, क्वार्ट्ज जो है वो नीस बनाती है एंड लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बनाती है, ठीक है। जो चार जो है मैच पेयर्स रखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है। आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। सो आप इन ऑप्शन को कंसिडर कीजिए और अपना जो है करेक्ट आंसर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। So the correct answer here is it is 2 and 4, B 2 and 4। दैट मीन्स आपका पहला जो है गलत है। सैंडस्टोन जो है वो क्या बनाता है, वो आपका क्वार्ट्ज बनाता है। सो अगेन ये जो है आपका गलत हो जाता है। एंड सिमिलरली जो है नीस जो है वो भी आपका गलत है। नीस जो है जो ग्रेनाइट है वो नीस बनाता है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सो ये आपका जो चेंज ऑफ फॉर्म होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सी जो रॉक है वो किस तरह की मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मास मूवमेंट्स। जो हम लैंडफॉर्म से मास मूवमेंट देखते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको देखना है। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी। अगेन वेदरिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। देन मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रेदर देन द अनवेदर्ड मटेरियल। आपको बताना है इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, ठीक है जी। सो वेदरिंग का, मास मूवमेंट्स का आपको जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आप ये ऑप्शन देखिए अपने, और इन ऑप्शन में जो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो गाइज, द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इट इज हाँ जी बताइए, इट इज येस, इट इज 1 and 3 गाइज। ए 1 and 3 क्यों? बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। इसमें वेदरिंग हो या ना हो वो प्री रिक्विजिट नहीं होता मास मूवमेंट का। मास मूवमेंट जो है स्पेसिफिकली ग्रेविटी के द्वारा की जाती है। एंड अगेन वेदरिंग होगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मास मूवमेंट देखने को मिलेगी जरूर, बट वो प्री रिक्विजिट नहीं होता। तो ये वर्ड जो है अगेन ये स्टेटमेंट को गलत बना देता है। एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है जी। तो आंसर आपका बनता है ए 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रोसेसेस एंड देयर ड्राइविंग फोर्सेस दैट आर करेक्टली मैच, ठीक है जी। प्रोसेस देखना है, ड्राइविंग फोर्स देखनी है आपने। पहला है वेदरिंग, काइनेटिक एनर्जी, मास मूवमेंट्स, केमिकल एक्शंस, एरोजन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से आपको बताना है कि कौन से जो है करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स कौन से जो आपके प्रोसेस है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है जी। सो करेक्ट यहाँ पे देखना, ध्यान से देखिए, करेक्ट है ए 1 2 3 and 4। ये आप स्टेटमेंट देखिए और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को बताना है, ठीक है जी। सो वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। यस, सो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ सी, नन ऑफ द अबव। सो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है गलत है। बेसिकली मास मूवमेंट जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होती है। इरोजन जो है वो बेसिकली काइनेटिक प्रोसेसेस एंड वेदर जो है वो केमिकल एक्शन के कारण आपको देखने को मिलता है, जिसे आपको कास्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलता है। सो ये जो है आपका क्या है, करेक्ट आंसर बन जाता है। मीन्स ये कोई भी करेक्टली पेड नहीं है, तो आंसर बन जाता है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आप ये देखिए, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट मिनरल्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। देन सोल्यूशन जो है इज द मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस इन लाइमस्टोन रीजन्स। देन हाइड्रेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड कार्बोनेशन डज नॉट अकर थ्रू डीकम्पोजिशन ऑफ वीक एसिड। सो आपको जो है इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट आपको बतानी है यहाँ पे, ध्यान से इनकरेक्ट देखिए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना कि इनमें से इनकरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो कौन सी हैं। सो अगेन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज
अगेन एक्सेप्ट फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, तो आपके आंसर आता है 1, 3 एंड 4। ठीक है जी, सोल्यूशन जो है इट इज़ द मोस्ट पोटेंट वेदरिंग प्रोसेस है। कास्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलता है वहाँ उन एरियाज़ में जहाँ पे लाइमस्टोन चूना पत्थर देखने को मिलता है। बारिश के कारण जो है ये जो लाइमस्टोन है ये पानी के साथ घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, एंड इस करके जो है यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द रैपिड मूवमेंट्स। अगेन मास मूवमेंट्स हम लोग रैपिड मूवमेंट्स देखते हैं, इनमें से कौन सी रैपिड मूवमेंट है? अर्थ फ्लो, सॉलिफ्लक्शन, डेब्रीज एवलांच, मड फ्लो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है रैपिड मूवमेंट आती है। आपके पास ये करेक्ट ये जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो वीडियो पॉज कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बता दीजिए। सो द गाइज द आंसर हेयर इज 1, 3 एंड 4। सॉलिफ्लक्शन जो है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ठीक है जी, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, तो ये कंपैरेटिवली स्लो होता है, ओवरनाइट प्रोसेस होता है और कंपैरेटिवली स्लो देखने को मिलता है। जबकि अर्थ फ्लो, डेब्रिस एवलांच या मड फ्लो में क्या होता है कि आपको कंपैरेटिवली बहुत रैपिड मूवमेंट देखने को मिलती है। अर्थ फ्लो एंड मड फ्लो में वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। डेब्रिस एवलांच जनरली जो है वो विद या विदाउट वाटर होती हैं। ओके, सो आप ये जो है चार्ट दे सकते हैं, इसमें जो है स्लो से फास्ट के बीच में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो सॉइल क्रीप, सॉलिफ्लक्शन जो है स्लो मूवमेंट्स में आता है कंपैरेटिवली, एंड अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांचेस, रॉक फॉल, रॉक स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड्स, ये सारी जो है यहाँ पे क्या होती हैं, ये फास्ट मूवमेंट्स में देखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर क्रिएटेड बाय रिवर्स इन देयर यंगर कोर्स। यंगर कोर्स में जो है इनमें से कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कौन से लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे रिवर्स द्वारा? पहला है वाटरफॉल, सेकंड है गॉर्जेस या खाइयाँ जिसे हम बोल देते हैं, थर्ड इज वी शेप वैलीज, एंड फोर्थ जो है वो आपका ऑक्सबाउ लेक्स हैं। तो आपको बताना है कि ये जो यंग कोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है जी, सो ये आपके ऑप्शन है 4, आप इन ऑप्शन में से जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो पॉज कीजिए, अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज एक्सेप्ट ऑक्सबाउ लेक्स, बाकी सारी जो है आपको क्या मिलेंगी, यंगर स्टेजेस में देखने को मिलती हैं। ऑक्सबाउ लेक्स जनरली जो है जो रिवर जो है अपनी ओल्ड स्टेज पे होती है, उस टाइम पे जो है क्या करती है, उस टाइम पे एक्सेसिव डेपोजिशन के कारण जो है इस तरह की लेक्स जो है वो सीवियर लेक्स वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, सो आंसर आपका क्या है, इट इज़ 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द टाइप ऑफ प्लेट्यूज एंड देयर लोकेशन। टाइप ऑफ प्लेट्यूज देखनी है, उनकी लोकेशन देखनी है। सो पहला है इंटरमोंटेन प्लेट्यू, लोकेशन बोलिवियन प्लेट्यूज का एग्जांपल है। पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पैटागोनिया, देन उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ब्राजीलियन प्लेट्यू, एंड फ्लड बसॉल्ट, दिस इज कोलंबियन प्लेट्यू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन आप अपने देख सकते हो, तो यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर दे दीजिए। सो गाइज एज फार एज प्लेट्यूज आर कंसर्न, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच। सो आंसर जो आपका बनता है D, 1, 2 एंड 3, 4। इंटरमोंटेन का मतलब होता है माउंटेन्स के बीच में, तो बोलिवियन प्लेट्यू जो है वो आपको एंडीज के बीच में देखने को मिलता है। पिडमॉन्ट मीन्स जो माउंटेन्स के फुट हिल्स में देखने को मिलेगा, तो आपको पैटागोनिया जो है एंडीज के फुट हिल्स में देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंटल मीन्स मैसिव एमर्जेंस के कारण जो आपके प्लेट्यूज बने हैं, जनरली जैसे ब्राजीलियन प्लेट्यूज का एग्जांपल है। एंड बिकॉज ऑफ लावा एक्यूमुलेशन हम लोग जो प्लेट्यूज बनते देखते हैं उसको हम लोग फ्लड बसॉल्ट प्लेट्यू बोल देते हैं या प्लेट्यू एक्यूमुलेशन बोलते हैं। बेसिकली इट इज कोलंबियन प्लेट्यू। इंडिया में अगर इसका एग्जांपल है तो दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है जी, टाइप ऑफ डेल्टाज एंड रिवर्स। एस्टोरिन डेल्टा, सीन रिवर, बर्डफुट डेल्टा, मिसिसिपी, अक्वेट डेल्टा, इब्रो, कस्पेट डेल्टा, नाइल। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4 ये आपके स्टेटमेंट्स हैं और ये आपके ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो है वो सही जुड़ी हुई हैं। सो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो। सो गाइज द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज़ 1 एंड 2 ओनली। बिल्कुल जी, एस्टोरिन डेल्टा जो है वो सीन एस्टोरिन डेल्टा बनाती है, एंड बर्डफुट डेल्टा जो है इट इज़ फेमसली मेड बाय मिसिसिपी रनिंग इन नॉर्थ अमेरिका। देन आर्कुएट डेल्टा जो है नाइल आर्कुएट डेल्टा बनाती है, एंड कस्पेट डेल्टा जो है जनरली एब्रो कस्पेट डेल्टा बनाती है। या इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है वो है अमेजॉन रिवर। तो ये जो है आपके रिवर्स एंड डेल्टास हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैरियर बार स्पिट्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स formed because of the action of waves and winds, waves and currents. Cliff terraces, cave stacks are the depositional landforms formed by the action of waves and currents. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बेसिकली कोस्टल लैंडफॉर्म्स का आपका क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि कौन सी जो इरोजनल है, कौन से डेपोजिशन, या दोनों स्टेटमेंट कौन सी सही कौन सी गलत है। आपके पास ऑप्शन 4 आ गए, तो यहाँ पे जो है आपको करेक्ट बताना है, एंड आंसर इज बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, क्योंकि ये इरोजनल नहीं, ये जो है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। सिमिलरली ये जो है डेपोजिशनल नहीं, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। तो आपको इस तरह से याद पता होना चाहिए कौन सी इरोजनल कौन सा डेपोजिशनल है। सो ये इसका आंसर बनता है।
लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास? डीप सी एट जॉइनिंग द डेल्टा, देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स, रिलेटिवली काम और शेल्टर्ड सी एट द माउथ। और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं गाइस, ठीक है जी। आपको बताना है कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती है डेल्टास बनने के लिए। सो अपना आंसर दे दीजिए। आंसर हियर इज इट इज़ येस, बिल्कुल सही। आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि डीप सी जो है वो नहीं होना चाहिए, शैलो सीज होने चाहिए। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो आपका आंसर बनता है 2 एंड 3, रिलेटिवली काम और शेल्टर्ड सी होना चाहिए। और कोई बड़ी लेक जो है रिवर कोर्स में आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली सेडिमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे हैं। आई होप आप लोग जो है इस पर काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। एंड आई विल बी कमिंग विद लॉट ऑफ दीज MCQ क्वेश्चन। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ की तरफ जा सकते हैं। एंड अपने स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।